सबको जय मसीह की भाई और बहनों। एक और बार मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जो सुंदर अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं आप लोगों के साथ एक वचन को शेयर कर सकूँ, बांट सकूँ, जो मेरे मन में इन दिनों में प्रभु ने दिया है। एक ऐसा संदेश जिसके द्वारा आप आशीषित होंगे। तो आइए इस संदेश को हम शुरू करते हैं। आज का जो संदेश है ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा है तो ये अस्वीकार करने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर की ओर से आज्ञा जो मिला इसे हमें पालन करना ही है। जब कोई व्यक्ति शासकीय व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति, उच्च पद में रहने वाला व्यक्ति आपको अपने घर में कुछ पार्टी के लिए, क्या कुछ उत्सव मनाने के लिए, भोजन के लिए आपको निमंत्रण दे, तब आप उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं अपने काम के कारण से, बिजी होने के कारण से। लेकिन कोई उच्च अधिकारी आपको आदेश निकाल के दे कि फलाना दिन में, फलाना समय में आपको हाजिर होना है, तब आप अपने काम के कारण से या किसी और कारण से आप उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदेश है। यदि आपके लिए आदेश निकला है तो आपको पालन करना ही है। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो शायद इसका दुष्परिणाम हो सकता है, या वो किसी और अधिकारी को भेजकर आपको अपने घर से उठा के ले जा भी सकता है। आदेश और निमंत्रण में फर्क होता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब ये आदेश दिया है, जिस विषय में मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, इसका पालन करना ही है। इसके लिए कोई और विकल्प नहीं है। जो संदेश आज मैं आपको दे रहा हूँ, यदि इस संदेश का प्रतिक्रिया आप नहीं देंगे, यानी कि इस संदेश का पालन आप नहीं करेंगे, तो नाश के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। नाश होने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। इस कारण से आदम हव्वा के पाप करने के बाद से जितने भी प्रभु के दास सेवक लोग आए, तब से वे लोग इसी वचन का प्रचार करते आए हैं। आज भी हम इसी विषय में प्रचार सुनते हैं। जिस विषय में मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, इस विषय में यीशु मसीह ने भी प्रचार किया और उनका पहला संदेश इसी विषय पे था। उससे पहले यूहन्ना ने भी इस विषय में प्रचार किया, उसका पहला संदेश भी यही था। यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के बाद प्रकाशित वाक्य में जो संदेश दिया, 7 कलीसियाओं के नाम संदेश जो दिया, उसमें भी ये मुख्य विषय था। आप में से कई लोग जान गए होंगे ये मुख्य विषय क्या है। इस विषय को हम मन फिराव कहते हैं। मन फिराव हमारे इस समय में, वर्तमान युग में, वर्तमान समय में विश्वास के विषय में ज्यादा प्रचार होता है। प्रार्थना के विषय में ज्यादा प्रचार होता है, दान वरदान के विषय में ज्यादा प्रचार होता है, अन्य विषय में ज्यादा प्रचार होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार होना चाहिए तो मन फिराव का। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीजें आप करें, आप शायद अच्छा प्रचारक बन जाएं, भविष्यवक्ता बन जाए, उपदेशक बन जाए, आप एक अच्छा विश्वासी बन जाए, आप दान पुण्य करने वाले विश्वासी बन जाए, आप सब करने वाले बन जाए, लेकिन यदि आपका मन नहीं फिरा है तो प्रभु के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते, आप नाश ही हो जाएंगे। एक उदाहरण जो हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद से लेके 24 पद तक हम पढ़ते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। और उस दिन बहुतेरे लोग आके कहेंगे, वो बहुतेरे लोग आके क्या कहेंगे? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने तेरे नाम ने अचंबे काम नहीं किए? तब उस दिन दुल्हा यानी यीशु मसीह कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए, ये दास लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं, चमत्कार करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या कमी था मालूम? बाइबल बताता है वे कुकर्मी थे, यानी कि वो मन ही नहीं फिराए थे।
मन फिराव का जीवन ही नहीं जी रहे थे। बाकी सब काम कर रहे थे परमेश्वर के लिए, लेकिन मन फिराव का जीवन नहीं जी रहे थे। तो सोच के देखिए मन फिराव हमारे लिए कितना जरूरी है। एक वचन को पढ़ के हम शुरुआत करते हैं। प्रेरितों के काम 30 अध्याय प्रेरितों काम 17 अध्याय उसका 30 वचन। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर अब वर्तमान समय में सब जगह सब इंसानों को मन फिराने की आज्ञा देता है। निमंत्रण नहीं, आज्ञा है। आप निमंत्रण को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए आपके पास विकल्प है, लेकिन आज्ञा को अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं, आपको स्वीकार करना ही है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु परमेश्वर अब हर जगह, केवल भारत में नहीं, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, हर देश के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को एक ही आदेश दे रहा है, वह है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का ये आदेश हमारे लिए मिला है। ये मन फिराना क्यों जरूरी है बाद में हम देखेंगे, लेकिन ये आदेश सबके लिए है। और मन फिराव का जो आदेश है वो व्यक्तिगत रीति से पालन करना पड़ेगा। मैं अपने लिए मन फिराऊंगा, आप अपने लिए मन फिराएंगे, कोई दूसरा अपने लिए मन फिराएगा, सबको अपने अपने लिए मन फिराना पड़ेगा। क्या से मन फिराना है, कैसे मन फिराना है, क्यों मन फिराना है, ये आने वाले संदेश को हम जानेंगे। और एक वचन को पढ़ लेते हैं, यीशु मसीह क्यों आया, इसको भी हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 32 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। यीशु मसीह क्यों आया, पापियों के लिए, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। ये बोलने आया है सारे पापियों, ये सारे धर्म के जीवन बिताने वाले लोगों, परमेश्वर का वचन के अनुसार मन फिराओ। मन फिराना परमेश्वर का आदेश है और उस आदेश को यीशु मसीह लोगों को बताने भी आया। पौलुस कहता है मैं सब जगह इस बात का प्रचार कर रहा हूं, मन फिराओ। मैंने जैसे कहा आज के समय में विश्वास के विषय में ज्यादा चर्चा है, मन फिराने के विषय में नहीं। लेकिन क्या बाइबल ऐसा कहता है? प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तब इस बात को परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पहला काम है मन फिराना, फिर उसके बाद विश्वास करना। पहले मन फिराना है, फिर विश्वास करना। विश्वास करना केवल काफी नहीं है, वचन कहता है मन फिराना फिर विश्वास करना हमारे लिए जरूरी है। जब हम इब्रानियों की पत्री में आते हैं 6वां अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पे यही बात परमेश्वर का वचन कहता है। इब्रानी 6:1, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। यहाँ पे पहला क्या लिखा है? मन फिराने फिर विश्वास करने। यहाँ पहले विश्वास फिर मन फिराने नहीं बोला है, पहले मन फिराओ, क्योंकि मन फिराए बिना यदि आप विश्वास कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। आप मन ही नहीं फिराए तो विश्वास करने से क्या होगा? और एक वचन को देख लेते हैं, प्रेरित 20 अध्याय उसका 21 पर पौलुस कहता है, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। क्या कहता है? परमेश्वर की ओर मन फिराना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो विश्वास पहले नहीं है, मन फिराना पहले। मन फिराओ फिर विश्वास करो।
विश्वास आज बहुत सारे लोग करते हैं, प्रभु के लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन मन नहीं फिराते। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मन फिराव का चिन्ह दिखना चाहिए। मन फिराव का चिन्ह यदि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है सीधी सी बात है, वो मन नहीं फिरा है। चिन्ह हर एक का एक चिन्ह होता है, उससे पता चल जाता है। यदि पेड़ों को देखोगे तो फलों से पहचानते हैं कौन सा पेड़ है। उसी प्रकार मनुष्य को देखने से पता चलता है कैसा मनुष्य है। तो मन फिराए व्यक्ति का चिन्ह भी दिखना चाहिए कि मन फिराया है कि नहीं। मन फिराव का चिन्ह हमारे अंदर में होना चाहिए। मैं जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, तब सारे लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ गए, सारे लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ गए। लेकिन यूहन्ना उनको क्या बोला मालूम? बपतिस्मा के लिए जब दौड़े दौड़े आ रहे थे तो उनको कहा, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। अपने अपने मन में आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक ईसाई हूँ, मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, मैं एक प्रेरित हूँ, मैं पवित्र आत्मा का दान वरदान पाया हूँ, इसलिए मन फिराव का जरूरत नहीं है, मुझे वचन का शिक्षा का जरूरत नहीं है। बोलने वाले आज बहुत सारे ज्ञानी हो सकते हैं। अब यहूदी लोग तो यही कह रहे थे, हम बपतिस्मा जरूर लेंगे लेकिन अपने पापों की क्षमा के लिए नहीं, वो ले रहे थे। लेकिन यूहन्ना क्या कहता है? पहले मन फिराव का फल दिखाओ, मन फिराव का फल दिखना चाहिए, फिर मन फिराओ। मन फिराव का फल दिखना चाहिए, फिर बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेने के बाद मन फिराने का बात नहीं आता है, पहले मन फिराओ। उनको रोक दिया बपतिस्मा के लिए। क्या आज जो बपतिस्मा ले रहे हैं, क्या वो मन फिराव के बाद ले रहे हैं? मन फिराव, विश्वास करो, उसके बाद बपतिस्मा ले रहे हैं या पहले बपतिस्मा ले रहे हैं? आज बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं लेकिन मन फिराव के विषय में उनको कुछ भी नहीं पता। तो फिर कैसे बपतिस्मा ले रहे हैं? वो क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं उनको मालूम, लेकिन बाइबल तो इस बात की शिक्षा देता है कि मन फिराना जरूरी है, फिर उसके बाद विश्वास, फिर बपतिस्मा। तो इस बात को हम ध्यान दें, परमेश्वर का आदेश है, यीशु मसीह यही प्रचार करने के लिए आया। और मन फिराव का मतलब हम समझे तो मन फिराव का मतलब है मुड़ना। जिस प्रकार पुलिस विभाग में, फोर्स विभाग में जो आदेश मिलता है पीछे मुड़, तो वो थोड़ा सा नहीं मुड़ते हैं, पूरा शरीर मुड़ जाता है। फिर वो जिसके सामने खड़े थे, पीछे मुड़ बोलते ही उसका सामने मुंह नहीं दिखता है बल्कि उसके सामने पीठ दिखता है। जिस प्रकार मेरा हाथ है, ये सामने की ओर देख रहा है, पीछे मुड़ जब बोला जाएगा तो इतना नहीं मुड़ेगा, इतना नहीं मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। अब इसका पीठ हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो मन फिराव के विषय में कहता है, हमारा जीवन, हमारा मन मुड़ना चाहिए। कहां से मुड़ना चाहिए? हमारा मन झूठे ईश्वर से मुड़ के सच्चे ईश्वर की ओर होना चाहिए। हमारा मन पाप से मुड़ के परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्म के कार्यों की ओर होना चाहिए। हमारा मन मरे हुए कामों से मुड़ के सच्चे कामों की ओर होना चाहिए। इसके विषय में बाकी हम आगे देखेंगे, इसके बाद ही हम उस विषय को देखेंगे। लेकिन एक और सवाल आता है, मन क्यों मुड़ना चाहिए? मन ही क्यों मुड़ना चाहिए? क्यों वचन में इस बात को नहीं कहा गया जिसके विषय में पुराने नियम की भविष्यवक्ता लोग भी प्रचार किए, नए नियम के भी प्रभु के दास लोग प्रचार किए, अभी भी वही प्रचार है। पुराने नियम में कहा अपने अपने पापों से लौट के आओ, नया नियम में कहा मन फिराओ, अभी भी कहा जा रहा है मन फिराओ। क्यों मन फिराओ का संदेश दिया गया? क्योंकि मन मनुष्य के शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा ही, मन के द्वारा ही सब बातों का, मन में ही सब बातों का निर्णय होता है। जब मन निर्णय करता है तब फिर वो शब्दों के द्वारा बाहर आता है। मन जब निर्णय करता है तब वो अपने शरीर के एक्शन के द्वारा बाहर आता है। तो मन
हमारे मनुष्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए, एक सुंदर स्वर्गदूत, एक बुद्धिमान स्वर्गदूत, वैभव से, सामर्थ्य से, सुंदरता से, आभूषणों से भरा हुआ एक स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूतों से भी एक अच्छा स्वर्गदूत, जो मुख्य स्वर्गदूतों में एक नाम था, जिसे आज हम शैतान कहते हैं। उसका जीवन में कैसे वो कैसा शैतान बना। जब हम यहेजकेल की पुस्तक, यशाया की पुस्तक, यहेजकेल 28, यशाया 14 में इस बात को पढ़ते हैं, तब कहता है, उसने मन में कहा कि मैं अपने लिए एक ऐसा सिंहासन जो तारागण से ऊपर होगा, ऐसा सिंहासन बनाऊंगा। यहेजकेल की पुस्तक में कहता है, अपनी सुंदरता के कारण मन में फूल उठा। मन में फूल रहा है। ना उसने कोई शब्द बोला, ना कोई उसका एक्शन हुआ, काम हुआ, ना कोई उसने सिंहासन बनाया, लेकिन मन में उसने सोचा, मन में घमंड किया। तब वचन कहता है, उसको नीचे गिरा दिया गया और एक सुंदर और बुद्धिमान और वैभवशाली स्वर्गदूत शैतान बन गया। उसने मन में विचार किया। आप पढ़ लीजिएगा। बाकी स्वर्गदूतों के विषय में ऐसा वर्णन नहीं है जैसा इस स्वर्गदूतों के विषय में एक एक बातों का वर्णन है। उसके जो पहरावे है, पहनने का जो वस्त्र है, वो आभूषणों से भरा हुआ था। ऐसा किसी स्वर्गदूत के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन इसके बारे में कहा गया। इसको जो मिला था उसमें संतुष्ट नहीं था, ये परमेश्वर के तुल्य हो जाने का विचार किया मन में। मैंने कहा, मैं जो बात आपको बता रहा हूं मन में, तो पाप इस यूनिवर्स में कहां से शुरुआत हुआ? मन से। कौन सा पाप? घमंड का पाप। घमंड का पाप इसके अंदर में आया और परमेश्वर ने इसको जब नीचे गिरा दिया, ये स्वर्गदूत, सुंदर स्वर्गदूत अब शैतान बन गया। इब्लिस जिसे हम कहते हैं, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, ये आज शैतान बन गया। अब आ जाए स्वर्गदूत से, अब नीचे आ जाए मनुष्यों के बीच में। जब इस पृथ्वी में जल प्रलय नूह के समय में आया, तब जब परमेश्वर ने जल प्रलय के विषय में प्लान बनाया, सबको नाश करने के विषय में प्लान बनाया। क्यों बनाया मालूम? उसका कारण हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, उसका 5वां वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं, विचार सबको उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ कहता है इनके मन में जो कुछ विचार उत्पन्न होता है वो निरंतर लगातार बुरा ही होता है। इनके मन में कोई भी अच्छे विचार नहीं हो रहे हैं। बुरा विचार, गलत विचार, ऐसा विचार जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक नहीं है, ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इस कारण से परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सब कुछ को नष्ट करके एक नया शुरुआत करने के लिए प्लान बनाया। क्यों? मनुष्य के मन को जांचा तो बुरा ही निकल रहा है। और एक और बार परमेश्वर मनुष्य के मन को जांचते हैं। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 पद कहता है, यिर्मयाह 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन में अब परमेश्वर जांचता है तो वचन कहता है मन में एक ऐसा रोग लगा हुआ है जो असाध्य रोग लगा है। मन के एक कोना में नहीं, पूरा मन बीमार ग्रस्त हो चुका है, पूरा मन रोगग्रस्त हो चुका है। यहाँ परमेश्वर ने मनुष्य के मन को जांचा तो इसका रिजल्ट ऐसा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मन को जांचा तब क्या निकला मालूम? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 पद से हम उस रिजल्ट को देख सकते हैं जहाँ पे मनुष्य के हृदय को यीशु मसीह ने जांचा।
क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, कहां से? मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। इस लिस्ट को आराम से आप पढ़िएगा, प्रभु से प्रार्थना करके पढ़िएगा और इस लिस्ट के विषय में जांचिएगा। क्यों? ये 13 प्रकार के रोग या 13 प्रकार के जो पाप आपके मन में नहीं है क्या? यदि है तो आज ही खाली कीजिएगा। देखिए, मनुष्य के मन को यीशु मसीह जांच रहा है, एक रोग नहीं, अब 13 प्रकार का रोग निकल गया जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, मनुष्य को अपवित्र करता है। लूसीफर के मन में कुछ विचार उत्पन्न हुआ, वो घमंड उत्पन्न हुआ, वो नीचे गिराया गया। परमेश्वर ने मनुष्य के मन को जांचा तो निरंतर बुरा निकल रहा है। फिर से परमेश्वर ने मनुष्य के मन को जांचा, असाध्य रोग लगा है। फिर से यीशु मसीह ने मन को जांचा तो 13 प्रकार के रोग लगा है। ये जो मन है केवल पाप और अधर्म के लिए नहीं है। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन कहता है, नीति वचन 4 का 23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक, अपने धन दौलत, गाड़ी, नौकरी, चाकरी नहीं, सबसे अधिक सबकी रक्षा करो, लेकिन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है, कहने का मतलब यही है। यदि मन सही है तो जीवन के भागी, मन सही नहीं है तो दंड के भागी। नूह के समय में लोगों का मन सही नहीं था, इसलिए जल प्रलय। इसीलिए मन का सही होना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए मन की रक्षा करना, हमें कैसे रक्षा करना है? वचन के द्वारा रक्षा करना है। परमेश्वर से कहना, यीशु मसीह से कहना है कि प्रभु मेरी मन की रक्षा कर। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। मन में और बातों को भरने ना दे, क्योंकि जो कुछ हम आंखों से देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, वो सारी बातें हमारे मन में जमा हो जाती है और एक दिन वही हमारा स्वभाव बन के निकल के आता है। इसीलिए आप और इस बात को सोचे, आप अपने बच्चों को कैसे लोगों के साथ संगति करने दे रहे हैं, वह उनके मन में जमा हो रहा है। क्या वो देख रहे हैं, वो सब उनके मन में जमा हो रहा है। क्या वो सुन रहे हैं, वो सब उनके मन में जमा हो रहा है। आप गाली देंगे आपके बच्चों के सामने, आप ये ना सोचे आपके बच्चे गाली ना देंगे, वो मन में जमा हो चुका है। एक दिन वो भी उनका एक दिन वो भी गाली देने लग सकते हैं। इसलिए बच्चे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और कैसे लोगों के साथ संगति करते हैं, ये ध्यान में रखिए। और साथ में आप खुद के बारे में भी, कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे लोगों के साथ संगति करते हैं, वो सब मन में स्टोर हो जाता है। एक दिन वही आपका स्वभाव बनेगा। इस प्रकार आप अपने आप को, अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। बुरा ना देखे, बुरा ना सुने, बुरी संगति के साथ ना रहें, नहीं तो वही आपका स्वभाव बन जाए। इसीलिए मन फिराने का जरूरत है, इसीलिए मन को मुड़ाने का जरूरत है। आपका मन जहां लगा है वहां से मुड़ जाए। आपका मन जिस भी ओर लगा है, ऐसी सारी बातों से अपने मन को हटा ले जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। संसार आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो उस संसार से अपने मन को हटा के परमेश्वर की ओर लगाए। आपका पैसा आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो उस पैसा की ओर से अपने मन को हटा के परमेश्वर की ओर लगाए। आपका संसार में जिसको आपने स्वामी बनाया है, उस स्वामी की ओर से मन को हटा के परमेश्वर की ओर लगाए। मन फिराए मेरे प्रियो। आज मन फिराए लोगों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। चर्च जाने वाले लोगों का संख्या बहुत है,
बाइबल पकड़ने वाले लोगों का संख्या बहुत दिखेगा, प्रचार करने वाले लोगों का संख्या बहुत मिलेगा, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों का संख्या बहुत मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ मन ना फिराए हुए लोगों का संख्या बहुत मिलेगा, क्योंकि मन नहीं फिराए हैं इस बात का सबूत वो खुद देते हैं उनके स्वभाव के द्वारा, उनके चाल चलन के द्वारा, उनके बातों के द्वारा। मन फिराया हुआ व्यक्ति हमेशा पाप से अलग रहने के लिए हर संभव प्रयास करता है, वो परमेश्वर के करीब रहने का प्रयास करता है। मन फिराया हुआ व्यक्ति, उदाहरण के रूप में जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर होकर कंगाल हो गया, जब वो अपने आपे में आया तो उसने सोचा मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा, और पिता के पास लौट जब गया, क्या आप दूसरी बार पढ़ते हैं क्या फिर से संपत्ति मांगा और फिर दूर देश में चला गया? नहीं, हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं। हम इस बात का अर्थ यह है कि एक बार जब मन फिराए तो वापस परमेश्वर से मन नहीं हटना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग मन नहीं फिराए हैं, आज बहुत सारे विश्वासी लोग मन नहीं फिराए। इसका चिन्ह यह है, आज बहुत सारे विश्वासी प्रभु के सेवक लोग शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लूट मार करते हैं, धोखा देते हैं, किसी भी बात में विश्वास योग्य नहीं दिखते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए समर्पित नहीं है, दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं, दो नाव में जीवन बिता रहे हैं, एक कपट भरा जिंदगी बिता रहे हैं, बाहर से धर्मी अंदर से अधर्मी भरा जिंदगी जी रहे हैं। किसको दिखाने के लिए? मनुष्य को दिखाने के लिए। लेकिन मनुष्य को दिखाने से तो मनुष्य मान लेगा, लेकिन परमेश्वर तो मन को देखता है। मनुष्य मन को देखता है, लेकिन मनुष्य संसार के बाहरी बातों को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। मन फिराइए, मन फिराइए। मन फिराने में क्या क्या बात शामिल होता है? जब आप मन फिराते हैं तो आपका फोकस, आपका लक्ष्य चेंज हो जाता है, आपका जो ध्यान है वो चेंज हो जाता है। मन फिराने से पहले आपका ध्यान संसार की ओर, संसार की वस्तुओं की ओर होता है। जब आप मन फिराते हैं, आपका फोकस चेंज होते हुए परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की वस्तुओं की ओर, यीशु मसीह की ओर आपका मन लग जाता है, फोकस चेंज हो जाता है। क्या आपका फोकस चेंज हुआ क्या? ये अभी भी आपका मन संसार की ओर लगा हुआ है, संसार के रिश्तों की ओर लगा हुआ है, संसार के रिश्तों को निभाने के चक्कर में परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे रहे हैं। संसार में धन कमाने के चक्कर में स्वर्ग की ओर स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं हो रहा है। संसार में सब स्थापित करने के चक्कर में स्वर्ग से अपना रिश्ता, अपना नाता टूटते जा रहा है। तो फोकस चेंज होना है। दूसरा बात, जब हम मन फिराते हैं तब आपके मन में जो स्वामी है उसे भगाते हैं। सबसे पहले मन फिराते हैं तो फोकस चेंज होता है। मन फिराते हैं तो दूसरी बात, आप अपने मन के स्वामी को, जो असल में स्वामी नहीं है, उसको आप बाहर करना है। शैतान आपके मन का स्वामी होके बैठा है, जबकि वो असली स्वामी नहीं है। वो तो आपने मन को खाली कर दिया, तब वो आके उसमें बैठ गया और वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आपके शरीर को, आपके मन को, आपके धन को, आपके फैसलों को, जीवन के हर बातों को वही कंट्रोल कर रहा है। आपको लगता है आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन आपको वो चला रहा है। मन का स्वामी परमेश्वर होना चाहिए, लेकिन आपने किसी और को स्वामी बना दिया। कोई बात नहीं, आज मन फिराना है तो उस स्वामी को भगाइए। कैसे भगाएंगे? क्या वो रास्ता है? क्या वो मार्ग है भगाने का? एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। यीशु मसीह वो मार्ग है। आइए उस मार्ग को फॉलो करें, उस मार्ग का पीछा करें। पहले क्या करें? उसको भगाना है। तो मेरे प्रियो, भगाने के बाद दूसरा, मन फिराने का तीसरा काम क्या करना है? खाली कर दो अपने मन को, खाली कर दो। क्या खाली करें? आपकी इच्छाओं को मन से निकाल दो, पाप के विचारों को मन से निकाल दो, किसी भी बात को प्राथमिकता मत दो। सबसे कहो, सबसे नफरत करो, सब बुराई से नफरत करो। मनुष्य से नहीं, सब बुराई से नफरत करो, उसे खाली करते जाओ। कैसे खाली होगा? फिर आगे बता रहा हूं। मन में यीशु को बुलाओ,
चौथा काम क्या है मन फिराने का? मन फिराने में चौथा काम है यीशु को बुलाओ। हैं, आपने फोकस चेंज कर दिया, आपने स्वामी था ही नहीं उसको भगा दिया है, आपने अपने आप को खाली कर दिया। यीशु को बुलाओ। यीशु को बुलाने से पहले क्या करना पड़ेगा? अपने पापों को मानो, पश्चाताप करो। उसी समय में जब आप पापों को मान के पश्चाताप करके पापों को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, उसी समय में वो स्वामी घर खाली कर देता है, दिल मन खाली कर देता है आपका। उसी समय में यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध हो जाते हैं, आपका जीवन खाली हो जाता है, पूरी रीति से खाली हो जाता है। अब इतना काफी नहीं है, यीशु को बुलाओ। प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरे दिल में समा जा। प्रभु यीशु मसीह सारा नियंत्रण ले लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, यीशु मसीह आता है। अब जब यीशु मसीह आता है, मन फिराने के बाद एक न्यू जर्नी शुरू होता है, एक नया यात्रा शुरू होता है। वो नया यात्रा अब दंड की ओर नहीं, अब आशीष की ओर है। वो नया यात्रा अब शैतान के जैसे बनने के लिए नहीं, अब यीशु के जैसे बनने के लिए शुरू होता है। वो नया यात्रा संसार के जैसे बनने के लिए नहीं, अब वो नया यात्रा स्वर्ग के नागरिकों के समान बनने के लिए होता है। एक नया यात्रा शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मन फिराव का ये संदेश आपके लिए है, आपके लिए है। क्या से मन फिराएं? जब अगली बार जब इस विषय में बात करूंगा तो मैं उसका डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूं क्या से मन फिराएं। उस ईश्वर से जो ईश्वर है नहीं, संसार में बहुत सारे ईश्वर है, उस ईश्वर से मन फिरा के सच्चे ईश्वर की ओर मन लगाएं। दूसरा क्या से मन फिराएं? अपने पापों से मन फिराएं। तीसरा क्या से मन फिराएं? मरे हुए काम से मन फिराएं। ये वचन बोल के मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे बातों को मन फिराव के विषय में सुना। मन फिराव का जो संदेश है परमेश्वर की ओर से आ गया है। मन फिराव का जो संदेश है यीशु मसीह का मुख्य संदेश है। मन फिराव का जो संदेश है पुराने नियम से लेके अब तक प्रचार किया जा रहा है। मन फिराव का जो संदेश है दास भविष्यवक्ताओं ने सबने प्रचार किया। मन फिराव का संदेश परमेश्वर की ओर से आदेश है। मन फिराए बिना आप अनंत जीवन के भागी नहीं बन सकते। आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, आपके लिए कोई और रास्ता नहीं है अनंत जीवन के लिए। शुरुआत मन फिराव से होता है, विश्वास तो उसके बाद आता है, पहले मन फिराओ। मुझे सुनने वाले पासवान, मुझे सुनने वाले विश्वासी, क्या आपका मन फिराया हुआ है? अगर नहीं फिराया हुआ है, आज एक मौका है, प्रभु के सामने मन फिराइए। अपने पापों को मानिए, पापों से पश्चाताप कीजिए, अपने पापों को छोड़िए। नीति वचन 28 अध्याय 13-14 के अनुसार और एक नया यात्रा शुरू कीजिए। प्रभु सहायता करे, सबों को आशीष दे, सबों को मन फिराव में सहायता करे। सबको जय मसीह।